हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की क्वेश्चन आंसर। सो फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो एनिमल होते हैं ना, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में खुद को बहुत सेफ फील करती हैं, उसे हम सब बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है और उसमें काफ़ी सारे फॉरेस्ट होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं ना वो उसी में रहते हैं। लाइक 5 किलोमीटर का एरिया होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसमें पानी की पीने की व्यवस्था होती है, मीन्स पॉन्ड वगैरह होते हैं और क्या बोलते हैं, पूरा फॉरेस्ट होता है जिससे एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल और जो भी एनिमल्स हैं वो उसमें आराम से रह सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मैन मेड होता है, जैसे कि हम लोग एक्वेरियम बनाते हैं ना फिश के लिए, उसका पूरा इन्वायरमेंट उसकी हैबिटेट के अनुसार, उसमें पानी होता है, थोड़ा से पेबल्स होते हैं और ग्रासेस होती हैं ना, सेम वैसे ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। बी है, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। तो मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसे हम सब बोलते हैं endemic species. Next one is migratory birds fly to far away places because of gas change. तो जो मीन्स माइग्रेटरी बर्ड मतलब ठंडी के मौसम में आप देखोगे श्वान मतलब एक वाइट कलर का पक्षी होता है ना, वो उड़ के आता है ऐसे। जैसे कि प्रयाग वाला संगम है, हरिद्वार संगम है, वहाँ पर वो ऐसे ऊपर बैठते हैं पानी के ऊपर, तो वो ठंड में ही दिखाई देते हैं और गर्मी आते ही वो वापस चले जाते हैं। मीन्स उन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ऐसे जाते आते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज, जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर वो उनका हैबिटेट होता है और गर्मी आई तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें डिफरेंस बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना, वो रिजर्व होता है वाइल्ड एनिमल के लिए जिससे वो सुरक्षित रहें। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है ना, द एरिया मीन्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, मीन्स हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको, उसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अकॉर्डिंग हम सब अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लाइक अगर हम लोग टाइगर को सेव ना करें तो आने वाली जनरेशन में लोग केवल बुक में टाइगर को देखेंगे, रियलिटी में नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू वगैरह बनते हैं। हमें जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताना है। तो जू में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, उन्हें रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए, मतलब लोग आते हैं उन्हें देखते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक एनिमल्स जो है ना वो फ्रीली घूम सकते हैं, वो किसी केज में नहीं रहते हैं, फ्रीली पूरा जंगल रहता है, उसमें कहीं भी वो आ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो आपको जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, इंडेंजर मतलब क्या होता है ना कि ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो, मतलब खतरे में हो। ठीक है, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन ना मिली तो। जैसे कि हमारा ये ब्लू व्हेल है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, लेकिन अब तो वर्क किया जा रहा है, बंगाल टाइगर की जो जनसंख्या है वो थोड़ी सी बढ़ी भी है। और इंस्टिंक्ट स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा डायनासोरस है। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा होगा ना डायनासोरस को, मूवी में देखा होगा बस केवल, तो वो एक हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तो हमारा जो है पैसेंजर पिजन है, ग्रेट हक है, ये सभी जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फ्लोरा फना। तो फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूजन होना, सिर्फ FL होता है फ्लोरा, FL तो PL होता है ना प्लांट, तो उसका FL इसका PL। तो ये जान जाओगे आराम से कि हमारा फ्लावर या प्लांट। तो हमारा इस पर्टिकुलर एरिया जिसमें बहुत सारे प्लांट होती हैं ना, वो हमारा फ्लोरा होता है, जिसमें सारे हमारे प्लांट जो भी शी वाले प्लांट हो या नॉर्मल कोई फ्लावर प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, वो हमारा फ्लोरा होता है। तो नीलगिरी रीजन में देखिए कुछ फूल भी हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जो एग्जाम्पल है फ्लोरा की। फना में क्या होता है ना, इसमें हम सब जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनको हम सब फना के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारा लंगूर है, टाइगर है। ठीक है, ये सभी हमारे फना में आएंगे, मीन्स एनिमल्स जो होते हैं, मीन्स जो एनिमल होते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग।
तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि हमें अचानक से कहीं पर पेड़ को काटना, किसी जंगल को एकदम से पेड़ काट के जंगल का सफाया कर देना, वो हमारा डिफॉरेस्टेशन है। तो अगर वाइल्ड एनिमल जहाँ पे रहते हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो उन पे क्या असर पड़ेगा? मीन्स एक तो यही हुआ ना कि आपका घर आपसे छीन लिया गया, तो वैसे ही सेम इनके साथ भी होगा। तो जैसे कि हम लोग ट्री वगैरह कट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो है औद्योगिकरण के लिए, खेती के लिए, ठीक है। तो ये टर्म है हमारा डिफॉरेस्टेशन का, जिनका हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, हम लोग प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो एनिमल है ना ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। लाइक अगर इनको इनके अकॉर्डिंग हैबिटेट नहीं मिलेगा, रहने के लिए प्लेस नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और अगर ऐसे हमारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए तो हमारे बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी असर पड़ेगा। और ठीक है, अगर वो डिसबैलेंस हुई तो बहुत ही दिक्कत होगी यार, बरसात नहीं होगी और ऐसे बहुत सारे रीज़न होंगे, तो एक तरह से जो पृथ्वी है उसका विनाश जो है स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एनवायरनमेंट पे क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं मीन्स पेड़ को काटते हैं, तो गर्मी बढ़ेगी। जैसे कि अभी इस टाइम गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो रीज़न यही है ना कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो इससे बरसात नहीं होगी, ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसे ही आएगी। सो ये भी हमारा है। और फिर नेक्स्ट ब्लेस का क्या हो रहा है कि ब्लेस में क्या होगा, अगर पेड़ वगैरह कट जाएंगे तो सॉइल इरोजन होगा। जो मिट्टी है ना वो अपनी फर्टिलिटी, अपनी ह्यूमस को वो लूज़ कर देगी, और फिर जिससे जो खेती है वो नहीं होगी और जो डिजर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगा। सिटी में क्या हो रहा है कि अगर ऐसे भी पेड़ वगैरह इतने कट रहे हैं, बारिश नहीं होगी, अगर बारिश भी होती है तो खूब ज़्यादा बारिश होगी, मीन्स क्या होता है ना कि हमारी जो सुनामी वगैरह आएगी, तो जिससे बाढ़ आ जाएंगे, शहरें तबाह हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी से सूखा भी पड़ सकता है, ठीक है। और अगर CO2 लेवल इंक्रीज़ हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो सिंपल सी बात यही सब। और हमारे अर्थ पे क्या असर पड़ेगा इसका, तो चांसेस है डिजर्टिफिकेशन होने के, लाइक पेड़ वगैरह रहेंगे नहीं, मिट्टी फर्टाइल नहीं रहेगी, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, तो सूखा पड़ जाएगा, जो मिट्टी है ना वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, बाढ़ आएगी, सूखा भी हो सकता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, जिससे हमारी जो वाटर साइकिल है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होगा ना, तो यही बात है कि सूखा पड़ेगा, लोगों को पानी की दिक्कत होगी, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे और बारिश नहीं होगी, तो जीवन पे बहुत असर पड़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट विल हैपन इफ़, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, हम लोग कंटिन्यू पेड़ को काटे जा रहे हैं। तो आंसर देखो, इफ़ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट as an essential part of their ecosystem is destroyed. This reduce the biodiversity of the affected area. तो क्या होगा ना कि हम लोग अगर पर्टिकुलर कहीं भी ऐसे लगातार पेड़ काटे जाएंगे तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को लूज कर देंगे, जिससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स वो डिसबैलेंस होगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर असर पड़ेगा। ये है इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, और अगर किसी एनिमल की जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होगी, मीन्स क्या होता है ना कि अगर हम लोग जंगल को काट देंगे तो उसकी जाहिर सी बात है जो हैबिटेट है, उसका जो रहन सहन है जंगल में रहने का, तो वो डिस्टर्ब तो होगा ही। किसी टाइगर को आप शहर में लेकर आओगे तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन अगर वो जंगल में रहेगा ना तो वो अपना वहाँ का राजा है। तो इससे क्या होगा ना, जो एनिमल्स हैं उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक वो शिकार करते हैं, फूड, पानी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, वो उससे वो जो है ना ख़राब हो जाएगी, तो वो जो है ना खुश नहीं रह पाएंगे। लाइक आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी, आपने इंग्लिश आप पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है। तो इंग्लिश में जो टाइगर है वो केज में है, काफ़ी गुस्से में है, वो ऐसे लोगों को देखता है फिर शांत हो जाता है, लेकिन अगर वह जंगल में होता तो घूमता फिरता, खाना पीना आराम से खाता, शिकार करता, वो दहाड़ता, ठीक है। लेकिन यही सब होगा। फिर सी है, इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, अगर किसी भी सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव कर जाएगी तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर वो रिमूव कर गई तो हमारी जो सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है, मीन्स थोड़ा सा जो मॉइस्चर है, फर्टाइल सॉइल है, वो हमारी धीरे धीरे सूख जाएगी, ठीक है। लाइक अगर आपको कहीं पे खेती करनी हो, क्या करते हैं हम लोग, किसी अगर कहीं पर सॉइल काफ़ी मॉइस्चर है, हम लोग उसे
जो भी हमारे पास रूखी सूखी घास वगैरह होती है उसे कवर कर देते हैं, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिमूव ना हो। तो यही है इसमें भी। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो आंसर देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस दैट सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो बायोडाइवर्सिटी ना एक ऐसा इसेंशियल प्रोसेस है जिसमें हम सब सपोर्ट करते हैं कि हमारे अर्थ पर लाइफ रहे, ह्यूमंस भी रहें, ट्री भी रहे, कुल मिलाकर जो फ्लोरा फना है और इकोसिस्टम हमारा जो है वो बैलेंस रहे। बी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम लोग केवल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि because the poaching take place at large scale in this area, the poacher kill wild animal in this protected area। क्या होगा ना कि यहाँ पर जो शिकारी हैं वो इजली शिकार कर जाते हैं किसका? जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल है। तो इसीलिए अगर हम सब फॉरेस्ट को भी बढ़ाते हैं तो शिकारी जो है शिकार करेंगे, इसलिए हमें केवल फॉरेस्ट को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि उनको शेप भी रखना है, लाइक जो हंटर्स वगैरह हैं उनसे, ठीक है। फिर सी है, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। मीन्स जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मेडिसिन के लिए। और फिर डी है, व्हाट आर द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के से क्या होगा? जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो हमारे पास जो है उसका कारण क्या होगा ना, एक्सपेंडिंग अर्बन, लाइक लोग जो है शहरीकरण कर रहे हैं और पेड़ वगैरह काट रहे हैं जिससे वो और डेवलप कर सके, तो और अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए पेड़ काट रहे हैं, लकड़ियों के लिए के पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। यही कारण है हमको पेड़ काटने का। और उसके रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि सॉइल इरोजन होगा, फ्लड आएगी और सूखा पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी स्पीसीज होती है प्लांट और एनिमल की, जो खतरे में होते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन सभी की लिस्ट जो है वो इस बुक में मेंशन होती है। एफ है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। तो आप माइग्रेशन टर्म से क्या समझते हो? तो माइग्रेशन मतलब होता है कोई पर्सन, ठीक है, अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, उसी को हम सब माइग्रेशन बोलते हैं। एंड फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, in order to meet the ever increasing demand in factories and shelter, trees are continuously being cut. If it justified to cut the trees for such product, discuss and prepare a brief report। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिससे उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं जिससे उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। तो हमें इस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो आंसर देखते हैं, नो, कटिंग ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक वाइल्ड एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। क्या होता है ना कि हम सब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे और भी लिविंग एनिमल्स हैं, लाइक ये हमारे बर्ड है, इंसेक्ट है, हम लोग उनके शेल्टर को कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट जो होता है वो हमें गुड क्वालिटी ऑफ एयर देता है, और ठीक है, चिड़िया जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग वहाँ पर, लाइक जो हमारे वाइल्ड एनिमल है वो सब रहते हैं। कुल मिलाकर वो बारिश करवाता है और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? पेड़ काटना, ठीक है, पेड़ का कटना, जंगल का साफ होना। तो ये सब कटेंगे तो हमारे जो रेनफॉल है वो भी कम होंगे। तो आंसर देखते हैं, रिमूवल ऑफ ट्री एंड प्लांट लाइक फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस इज टर्म डिफॉरेस्टेशन। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लाइफ टेक प्लेस थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द अर्थ एटमोसफियर। तो क्या होगा ना, पेड़ का काटना और ठीक है, जिससे हम सब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सभी को इंक्रीज कर सकें, यही टर्म है डिफॉरेस्टेशन का। और जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो प्लांट लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे कि ट्री हमारे रिमूव होंगे और जो हमारे प्लांट लाइफ है उन पर ये असर पड़ेगा। तो हम लोग अपने नीड को फुलफिल करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं जिससे हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सकें, खेती कर सकें ज़्यादा। तो यही हमारा टर्म है डिफॉरेस्टेशन का।
और जैसे कि ट्री होती है ना, वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ना CO2 जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ट्री हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे रेनफॉल भी हो सके। सो फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, जिससे मैं इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए इतना कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, राधे राधे।